आइए डिस्कस करते हैं थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। तो जिस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट है उसके अगर हम सरफेस पर, जो ये सरफेस है इस पर अगर क्या लगाएं, इस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर अगर हम क्या करें, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, तो उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। कहने मतलब ये है कि अगर ये सरफेस है और इस पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। अब निकालते हैं इससे प्रेशर। अगर हम जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और जितने सरफेस पर अप्लाई हो रहा है उन दोनों का रेशियो निकाल लें, वो क्या होगा, प्रेशर के इक्वल होगा। इस डायग्राम से देखते हैं कि जो एरिया है वो है ए और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है एफ। तो अगर एफ अपॉन ए की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो ही क्या होगी, इस सरफेस पर लगने वाला क्या होगा, प्रेशर होगा। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इस फॉर्मूले से प्रेशर की यूनिट निकालते हैं। तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -2। अब प्रेशर की एक सेकेंड यूनिट भी होती है। अब प्रेशर की सेकेंड यूनिट होती है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर की पावर -2। तो इस टाइप से प्रेशर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए और यूनिट होगी न्यूटन मीटर की पावर -2 और सेकेंड यूनिट क्या होगी, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर की पावर -2।